हालेलुया, जय मसीह की। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो मैं आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। और आए हम आज कुछ देर परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। तो सचमुच जब आज के वचन को आप सुनेंगे, आज के वचन को आप जब देखेंगे, जब इस वचन को आप मनन करेंगे और इस वचन के ऊपर आप चलेंगे, तो सचमुच बाइबल कहती है परमेश्वर कोई वचन को सुनने के कारण तू आशीषित होगा। और आज सचमुच आप जब इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा, परमेश्वर आपको हर एक दुख से, पीड़ा से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। हालेलुया। सो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। हो सकता है आप निराशा में हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है आप दुख में हो सकता है आप पीड़ा में हो सकता है आप किसी भी दुख के नीचे हो सकता है आप किसी भी तरह की परेशानी के नीचे हो। जब आप कई बार हम परेशानी में, जब दुख में होते हैं, तभी हम ये सोचते हैं कि शायद हमारा छुटकारा कहाँ से होगा, हमारा हल कहाँ से होगा, हमें कौन इस दुख से, हमें उससे कौन इस मुसीबत से बचाएगा। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप निराशा में हो सकते हैं, दुख में हो सकते हैं, पर मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं कि बाइबल में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यिर्मयाह उसकी 29 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। बाइबल, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है। हालेलुया। एक प्लानिंग है परमेश्वर की आपके जीवन के लिए। जिस तरह से एक माता पिता के जीवन में एक बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए एक योजना होती है कि हम उसे अच्छे पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा उसे कुछ बनाएं और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालें, अच्छे बच्चे की स्टडी करवाएं, अच्छे बच्चे को, हमारे बच्चे को किसी भी तरह की कोई दुख में, मुसीबत में ना रहे। उसी तरह हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भी आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। और वो योजना जो है वो हानि की नहीं, परंतु बाइबल कहती है वो लाभ की योजना है। हालेलुया। आपके छुटकारे के लिए, आपकी ब्लेसिंग की योजना है, आपको बरकत देने की योजना है। हालेलुया। आप निराशा में कई बार हम जब दुख होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कैसे इस दुख से बाहर निकलेंगे, कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमारी मदद करेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है, पवित्र बाइबल इस तरह से कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय बनाता हूं, जो प्लानिंग मैं आपके लिए करता हूं, हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, जो मैं आपके लिए प्लान करता हूं, जो मैं योजना बनाता हूं, वो हानि की नहीं, वो लाभ की है। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम है। उत्पत्ति 12 अध्याय और उसके 1 वचन से 4 वचन तक लिखा हुआ है कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। 12 अध्याय उसके 1 वचन से लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तू और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया। एक यहां पर 12 अध्याय से पहले अगर पढ़ते हैं तो अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, कोई ब्लेसिंग नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी। परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और जब अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुना और परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने चलना शुरू किया, परमेश्वर के वचन को जब उसने फॉलो किया और परमेश्वर के वचन को जब उसको समझ आई कि उसके जीवन में एक परमेश्वर की योजना है, और वो योजना तब मेरे जीवन में पूरी होगी जब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करूंगा। और अब्राहम, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहां तक कि उसके कोई भी संतान नहीं थी। वो कह सकता था, परमेश्वर किस तरह से होगा, कैसे मेरे जीवन में आपकी ऐसी योजना है ना, कैसे मेरा प्लान है, आपका प्लान है, मेरे पास तो कोई संतान भी नहीं है, मेरे पास तो कोई ब्लेसिंग भी नहीं, मेरे पास तो कोई आशीष नहीं है ना। वो 75 साल का हो चुका था, परंतु उसकी योजना कुछ और थी। परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए कुछ और थी। परमेश्वर की योजना थी उसे बढ़ाना, उसे आशीष देना, उसकी संतान को बढ़ाते जाना। पर अब्राहम के जीवन की ओर देखते तो उसका जीवन एक खाली था, पूरी तरह से वो खाली था, कुछ भी नहीं था उसके जीवन में, कोई पीस, कोई शांति, कोई छुटकारा, कोई भी बरकत नहीं थी।
परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास ही आपके जीवन के लिए योजना है। वो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। उसी परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए, बहुतायत से जीवन के लिए एक योजना है। और उस योजना को परमेश्वर ने जब अब्राहम के ऊपर जाहिर किया, परमेश्वर ने कहा 2 वचन में 12:2 में, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये परमेश्वर की एक योजना थी अब्राहम के लिए। परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की योजना, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया। आज वही परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वही हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और जब उसको ये समझ आई कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में एक बढ़ती की है, ब्लेसिंग की है, आशीष की है, तो बाइबल कहती है कि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के पीछे चला। 4 वचन में लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यानी कि जब उसको समझ आई, जब उसको समझ आया कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक प्लानिंग है, एक योजना है, अगर मैं प्रभु के साथ चलूंगा, अगर मैं प्रभु के वचन के साथ वफादारी के साथ चलूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, पाप में नहीं रहूंगा, परमेश्वर जैसे कहते हैं वैसे मैं प्रभु के साथ चलना शुरू करूंगा, जैसे उसका वचन बताता है, अगर मैं उस तरह से चलना शुरू करूंगा तो परमेश्वर की जो योजना है वो मेरे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। कई बार हम प्रभु में होने के बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, निराशाओं में चले जाते हैं, परेशानियों में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा हम हालात हमारे बिगड़ जाते हैं। वो इस कारण होता है कि हम परमेश्वर की योजना से अलग होकर अपनी योजना के अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर की योजना तब आपके जीवन में काम करती है जब आप पवित्रताई में चलते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जब आप प्रभु के समझदारी के साथ प्रभु के वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं। और मैंने आपको इसीलिए बताया, बाइबल कहते हैं परमेश्वर की आपके जीवन के लिए कोई भी हानि की योजना नहीं है। आपके लाभ के लिए, आपके बच्चों के लाभ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फाइनेंस के लाभ के लिए, आपके घर के लिए, आपके पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़ती की योजना है परमेश्वर के पास। पर अब्राहम को जब समझ आया कि हाँ परमेश्वर की योजना है और अब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा तो मुझे आशीष मिलेगी, और बाइबल कहते हैं कि वो अब्राहम जो है परमेश्वर के साथ उसने चलना शुरू किया। आज से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप अगर प्रभु में हैं, आप पुराने प्रभु में हैं, सालों से प्रभु में, फिर भी आप आशीष से वंचित हैं, पर आपको इस बात को समझना होगा कि आज से आपको प्रभु के वचन को फॉलो करना है, आज से आपको प्रभु के वचन को मानना है, अगर आप उस योजना को, जो परमेश्वर की योजना है, उस योजना में जाना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है कि मैं तेरे सामने आज लाभ, हानि और जीवन और मरण को रखता हूं। एक तरफ है परमेश्वर जो हमें लाभ, हमारे लाभ की योजना है, जो हमारे ब्लेसिंग की योजना है, जिस तरह से अब्राहम के जीवन में योजना थी। और एक तरफ है यूहन्ना 10 अध्याय उसके और 10 वचन में लिखा है, शैतान किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। एक तरफ है शैतान की योजना जो हमें नाश करना चाहता है, जो हमें खत्म करना चाहता है, जो आपके परिवारों को नाश करना चाहता है, जो आपको निराशाओं में लेकर जाना चाहता है, जो आपको पीड़ाओं में लेकर जाना चाहता है, जो आपको बीमारियों में लेकर जाना चाहता है। और एक तरफ परमेश्वर है जो बाप को बहुतायत से आशीष देना चाहते हैं। इसलिए जैसे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 वचन में लिखा कि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तेरे सामने मैं लाभ हानि रखता हूं, इसीलिए तू आज लाभ को और जीवन को चुन ले। हालेलुया। अगर आप भी अब्राहम की तरह आशीषित होना चाहते हैं, अगर आप भी अब्राहम की तरह ब्लेस होना चाहते हैं, आप भी अब्राहम की तरह बरकतों को पाना चाहते हैं, तो आज आप, अगर आप परमेश्वर की योजना में शामिल होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि जो प्रभु की योजना है वो मेरे जीवन में पूरी हो, तो आज से आप प्रभु के वचन को मानना, प्रभु के वचन के पीछे पवित्रताई में उसके वचन के साथ चलना शुरू करें। हालेलुया। हो सकता है आपकी समस्या कि कितनी भी बड़ी हो, आप निराशा में हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर एक व्यक्ति ऐसा था कि बाइबल कहते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मरकुस 9 अध्याय में बहुत दुख से भरा हुआ, बहुत पीड़ा से भरा हुआ व्यक्ति था। उसके बच्चे को मिर्गी आती थी, परंतु जब लिखा है बाइबल में, लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता कि हे प्रभु यीशु मसीह को आकर कहता कि हे प्रभु, अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वहां एक बात कही, यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु को, आप हृदय से परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, तो बाइबल कहते हैं कि वो आपको अब्राहम की तरह आपको ब्लेस इंसान बनाने वाला है। हालेलुया। प्रभु की एक बहुत बड़ी आपके जीवन में योजना है। परमेश्वर की आपके जीवन में, अगर आप प्रभु में हैं, साल पुराने प्रभु में, अगर आप आज भी सोच रहे हैं मुझे इतने साल हो गए, आज अभी तक मेरे जीवन का, अभी तक मेरी समस्या का, अभी तक मेरी प्रॉब्लम्स का कोई हल नहीं हुआ,
पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम को जब समझ आया, वो प्रभु के वचन के अनुसार उसने चलना शुरू किया, जब उसको पता लगा कि प्रभु की मेरे जीवन में योजना है, और वो प्रभु के वचन को जब उसने मानना शुरू किया, बाइबल कहती है कि वहां के जो राजा थे अब्राहम के समय में, वो भी उससे जेलसी करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया, उसको संतान दी, उसको इसहाक उसका बेटा दिया, उसके बाद में उसकी इतनी संतान दी कि बाइबल कहती है कि आकाश के तारों के समान परमेश्वर ने उसके वंशों को बढ़ाया, और राजा भी उससे जेलसी करते थे। उसके पास इतनी जमीन, इतनी धन संपत्ति, इतनी ब्लेसिंग उसके पास थी। हालेलुया। एक सचमुच प्रभु की योजना में आपको बाइबल में से बहुत जगह आपको प्रूफ कर सकता हूं। पहला शमूएल में लिखा हुआ है कि एक हन्ना नाम की औरत थी जिसके कोई भी संतान नहीं थी, और वो रो रही थी, वो सोच रही थी शायद मैं भी एक बांझ हूं। उसको लिखा है कि उसको चिढ़ाते थे लोग, है ना, उसको बांझ बोलते थे, है ना। पर बाइबल कहते हैं कि वो एक दिन जब वो प्रभु के भवन में गई, परमेश्वर के सामने गई, और जब वो प्रभु के सामने रोने लगी, और परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर ने अपनी योजना को उसके ऊपर प्रकट किया और उसे शमूएल के साथ उसे ब्लेस किया। हालेलुया। आप जानते हैं शमूएल के बारे में कि शमूएल एक नबी था, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना। हालांकि लिखा है कि उसके हन्ना के कोई भी संतान नहीं थी, परंतु जब प्रभु ने उसे दी, जब प्रभु की योजना उसके जीवन में जाहिर हुई, जब प्रभु की योजना उसके जीवन में पूरी हुई, तो ऐसा परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया कि परमेश्वर ने एक ऐसा उसको बेटा दिया कि जो राजाओं का अभिषेक करने वाला था। यह है परमेश्वर की योजना। कई बार हम अपनी योजना के अनुसार चलते हैं, कई बार हम छोटी छोटी अपनी योजनाओं के अनुसार चलना शुरू करते हैं, परंतु जिस तरह से प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम प्रभु के वचन के अनुसार वो चलने लगा, तो बाइबल कहती है कि वो इतनी ब्लेसिंग को उसने पाया, इतनी बरकत को पाया। हालेलुया। और भी बहुत सी बातों को लिखा हुआ है, बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि मूसा के बारे में, मूसा कि जीवन में भी परमेश्वर की योजना थी। 40 साल वो महल में रहा, उसने 40 साल भेड़ बकरियां चराई। जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा होगा, जब वो सोच रहा होगा क्या मैं इसीलिए इस संसार में आया, क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ, क्या मैं इसीलिए मैं परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा। कई बार जब हम दुखों में होते, पीड़ाओं में होते, जब हम सोचते हैं क्या मेरा जीवन का यही मकसद था, इसीलिए मैं इस दुनिया में आया, पर जब परमेश्वर की योजना उसके ऊपर जाहिर हुई, वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की थी। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे ऐसा इस्तेमाल किया कि जब वो भेड़ बकरियां चराता था, उसके हाथ में लाठी होती थी, उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने उसे इतना इस्तेमाल किया कि इजरायलियों को जो मिस्र में थे, उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया। लाल समुद्र को 2 भाग किया उसके द्वारा, कितने कितने बड़े अचंभे काम किए। पर उससे पहले उसके जीवन में जो योजना थी, उससे पहले वो दुख में था, पीड़ा में था, वो सोच रहा होगा कि शायद बस मेरा यही जीवन है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की आपके जीवन के लिए आप निराश ना हो। प्रभु के पास आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। जैसे अब्राहम ने चलना शुरू किया, आज से सब कुछ जो पीछे रह गया उसे छोड़कर आज से आप प्रभु के वचन के अनुसार चलना शुरू करें। आज से आप उसके वचन को नहीं पढ़ते थे, वचन को नहीं मानते थे, वचन के अनुसार नहीं चलते थे। आप आज से पहले प्रभु के वचन के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं थी, परंतु आज से आप इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो प्रभु के वचन के अनुसार चलने लगा, और प्रभु ने उसे बरकत दी, और वो यहां इतना ब्लेस हुआ कि वहां के राजा भी बाइबल कहते उसे जेलसी करते थे। इतना ब्लेस किया परमेश्वर ने। आपको भी परमेश्वर ब्लेस कर सकता है, करना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि प्रभु के पास आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग की योजना है, आपको आशीष देने की योजना है। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु के वचन को मानना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम बहुत सा फल लेकर आए। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। यीशु मसीह ने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना। आपको परमेश्वर ने चुना है। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि आप दुखों में रहें, बीमारियों में रहें, परेशानियों में रहें, पर कई बार हम दुखों में इस वजह से रहते हैं, कई बार हम अपने पाप के कारण, कई बार हम पाप करते हैं, कई बार हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ नहीं चलते। इस कारण हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर की योजनाएं जो है पूरी नहीं होती, और हम परमेश्वर की ब्लेसिंग से, योजना से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि बाइबल भी कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके परिवार को चुना है आशीष देने के लिए। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि और तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। हालेलुया।
बाइबल कहते हैं कि बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें ब्लेस होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें बरकत पाने के लिए चुना है। और जैसे ही बाइबल कहते हैं अब्राहम प्रभु के साथ चलना शुरू किया अब्राहम ने, और बाइबल कहते हैं कि वो बहुत ब्लेस हुआ। आप 12 अध्याय उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से परमेश्वर उसे बरकत दी। हालेलुया। सो सचमुच परमेश्वर आज से अगर आप प्रभु के वचन को अगर फॉलो करना, प्रभु के वचन को मानना, उसकी योजना को समझ जाते हैं कि आपके जीवन में जो प्रभु की योजना है वो हानि की नहीं बल्कि ब्लेसिंग की है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि वही बरकत, अब्राहम वाली बरकत, शमूएल नबी वाली बरकत आप चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेंगे। आज से पहले आप निराशा में, दुखों के कारण आप सोच रहे थे शायद हमारा यही जीवन है, शायद हमारा यही जीवन खत्म हो जाएगा, परंतु बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह से अब्राहम को इस्तेमाल किया, मूसा को इस्तेमाल किया, और बहुत से बाइबल में लिखा दाऊद को इस्तेमाल किया, उसी तरह परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे के लिए गलत योजना नहीं बनाता, उसी तरह परमेश्वर आपके परिवार के लिए, आपके लिए कभी भी नेगेटिव योजना नहीं रखते, आपको वो आशीष भरी योजना रखते हैं। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। सचमुच मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपको आशीष देगा, आज आपको परमेश्वर बरकत देगा, आज आपको परमेश्वर छुटकारा देगा। सर्वशक्तिमान और जीवित प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं जितने भी लोग प्रभु इस मीटिंग को देखे, खुदावंत खुदा इन लोगों के जीवन में कार्य कीजिए। हर एक अंधकार की शक्तियां खुदावंत तेरे जीवित नाम में खत्म हो जाए, सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूट जाए। तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपकी हानि की नहीं बल्कि लाभ की योजना है। उसी तरह प्रभु इनके जीवन में प्रभु एक तेरी योजना है। प्रभु आज से पहले ये निराशा में थे, दुख में थे, परेशानियों में थे, ये सोच रहे थे किस तरह हमारी समस्या का हल होगा, परंतु प्रभु आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप इन पर दया कीजिए प्रभु, और आप इन्हें आज आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी योजना जिस तरह से अब्राहम के जीवन में थी पिता परमेश्वर, जिस तरह से पिता परमेश्वर मूसा के जीवन में योजना थी, शमूएल के जीवन में योजना थी प्रभु, उसी तरह प्रभु तेरी योजना जो है इनके जीवन में पूरी हो जाए। शैतान की हर एक योजना को मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान की हर एक योजना खत्म हो। तेरा वचन कहता है शैतान किसी और काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए आता है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी दुखी हैं भाई, शैतान के कारण, बीमारी के कारण, अंधकार की शक्तियों के कारण, प्रभु तेरे जीवित नाम में सारे बंधन टूट जाएं, फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं। पवित्र आत्मा जी इन लोगों को आजाद कीजिए, परमेश्वर जी इनके जीवन में कार्य कीजिए, आज इन्हें आजाद करें राइट नाउ प्रभु जी। इस मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष कर खुदावंत खुदा दया कीजिए। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।